नमस्कार। कभी सोचा है कि विज्ञान की सबसे गहरी और खूबसूरत बातें हमें कहाँ से मिल सकती हैं? आज हम विज्ञान के फलसफे को एक बहुत ही अनोखी जगह से समझेंगे, एक 8वीं कक्षा की किताब की भूमिका से। ये हमें याद दिलाएगी कि किसी भी चीज को खोजने का असली जुनून कैसा होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या हमारी आकाशगंगा में जितने तारे हैं उनकी संख्या दुनिया के सारे समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है? सोचिए जरा, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो जिज्ञासा की दुनिया का एक खुला दरवाजा है। और जानते हैं, हर बड़े सवाल का जवाब वो एक सफर से शुरू होता है। यही हमारी आज की खोज का मूल मंत्र है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हैरानी और ज्ञान की नई मंजिलों तक ले जाएगी। तो हमारा पहला पड़ाव है आश्चर्य का निमंत्रण। मतलब हर वैज्ञानिक खोज की जड़ में कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि एक सीधा साधा सवाल होता है, ऐसा क्यों? यही वो सवाल है जो हमें दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए मजबूर करता है। तो फिर ये वैज्ञानिक जांच पड़ताल, ये साइंटिफिक इंक्वायरी है क्या चीज़? देखिए, ये एक प्रोसेस है जो शुरू होता है हैरान होने से, किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य करने से। फिर हम छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और अपने आसपास देखकर, यानी ऑब्जर्व करके, अपनी समझ बनाते हैं। असल में विज्ञान सिर्फ तथ्य जानना नहीं है, बल्कि उन्हें खोजने का तरीका सीखना है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर, जिसे ये किताब वैज्ञानिक की दो दुनिया कहती है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो हर खोज के लिए, हर डिस्कवरी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, दो प्रतीक। एक तरफ हैं ये जड़ें, जो हमारी मजबूत नींव हैं। मतलब जो हम देखते हैं, जो सबूत हमारे पास हैं, ये हमें हकीकत से बांधे रखती हैं। और फिर दूसरी तरफ है ये पतंग। ये हमारी जिज्ञासा है, हमारी क्यूरियोसिटी, जो हमें ऊपर ले जाती है, अनजान दुनिया में, उन आइडियाज की तरफ जो अभी तक सोचे भी नहीं गए। ये हमें क्रिएटिव होने की आज़ादी देती है। और सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। इस पूरे आइडिया को ना एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, विज्ञान तभी काम करता है जब हम सावधानीपूर्वक किए गए अवलोकनों के ठोस आधार को स्वतंत्र, सृजनात्मक सोच से संतुलित करते हैं। मतलब जमीन पर पैर और आसमान में नजर। यही वो बैलेंस है जो नई खोजों को जन्म देता है। तो ठीक है, जब हमारी जिज्ञासा की जड़ें भी मजबूत हों और उसकी पतंग भी ऊंची उड़े, तो ये हमें कहां कहां ले जा सकती है। चलिए विज्ञान के इस लंबे चौड़े सफर की एक छोटी सी झलक देखते हैं। ये सफर, सोचिए, ये हमें उन छोटे छोटे कीटाणुओं की अनदेखी दुनिया से लेकर हमारे पूरे ग्रह के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, वहां तक ले जाएगा। इससे पता चलता है कि विज्ञान का दायरा कितना कितना विशाल है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है पानी की बस एक बूंद से। इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। इनमें से कुछ हमारे दोस्त हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं, तो कुछ दुश्मन भी जिनसे बचाने के लिए टीके बनाए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं उन ताकतों की तरफ जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, जैसे कि बिजली। इसका इस्तेमाल हम गर्मी के लिए करते हैं और इसी के चुंबकीय असर से हमारी मोटरें और मशीनें चलती हैं। और जानते हैं, इन्हीं ताकतों को समझकर हम हवा के चलने से लेके एक भयानक चक्रवात की ताकत तक को समझ पाते हैं। प्रेशर में जरा सा फर्क हवा को चला देता है, और अगर ये फर्क बहुत बड़ा हो तो एक जबरदस्त तूफान बन जाता है। अब जरा ऊपर देखते हैं, आसमान की तरफ। जब हम लाइट और रिफ्लेक्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि चांद की खूबसूरत कलाएं क्यों बदलती हैं। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि इन्हीं ऑब्जर्वेशन से दुनिया के पहले कैलेंडर बने थे। घूम फिर के ये पूरी यात्रा हमें वापस वहीं ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी पर। तो अब हमारी खोज का फोकस हमारे इस बेहद कीमती और नाजुक ग्रह पर होगा। देखिए, पृथ्वी पर ना हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल पेड़ तक, हर जीव अपने माहौल पर और दूसरे जीवों पर निर्भर है। और इसी से बनता है एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत इकोसिस्टम। तो आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या खास है? भाई, एक तो ये कि ये सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है। यहाँ भरपूर मात्रा में पानी है, लिक्विड फॉर्म में। हमारे वायुमंडल में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। और हाँ, ये हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से भी बचाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अब हम इंसानों की गतिविधियों की वजह से ही ये नाजुक संतुलन खतरे में है। हमारे कामों से ग्रह का तापमान बदल रहा है, मौसम का पूरा पैटर्न बिगड़ रहा है, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं।
तो हमारी इस खोज की यात्रा ने हमें ये तो दिखा दिया कि हमारी दुनिया कितनी अनमोल है, कितनी खास है। पर अब सवाल ये है कि हमारा अगला अध्याय क्या होगा, और इस कहानी को आगे लिखना अब हमारी ही जिम्मेदारी है।